सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज का टॉपिक है कलीसिया में एक पादरी यानी एक पास्टर को क्या क्या लालच आता है। मैं आपको बताऊंगा आज 3 चीज़ जो कि शैतान नहीं चाहता है कि आप उन 3 चीज़ों के बारे में आप जानें। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला, पैसा। एक पास्टर को अपनी कलीसिया से पैसा यानी धन की लालच आता है। बाहर से नहीं, सिर्फ कलीसिया से क्या क्या लालच आता है मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए ध्यान से सुनिए। पहला लालच है पैसा यानी धन। एक पास्टर का काम है वो अपनी विश्वासी का घर विजिट करेगा, उसकी घर में जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कोई विश्वासी ज़्यादा पैसा ऑफरिंग के रूप में पास्टर को दे देते हैं। यहाँ से शैतान अपना काम शुरू करता है और शैतान की चालाकी पास्टर लोगों ने समझ नहीं पाते हैं। जब एक विश्वासी अपने पास्टर को ज़्यादा पैसा देता है तब उस पास्टर ने ज़्यादा उसकी घर में ही जाता है प्रार्थना करने के लिए और उसे पैसा भी अच्छा मिलता है। और क्या होता है, जिन विश्वासी लोगों ने कम दान देते हैं, कम ऑफरिंग देते हैं, उसी पास्टर ने उसकी घर को जाना बंद कर देता है और उसकी दिमाग में उसी टाइम एक ही बात चलता है, वो है पैसा। अगर एक पास्टर ने विश्वासी के घर नहीं जाएगा तो वो कैसे उसी परिवार से रिलेशन रख पाएगा और उसी परिवार के लिए प्रार्थना कर पाएगा। ये था पहला लालच जो कलीसिया की ओर से एक पास्टर को आता है। और नंबर 2, दूसरा बात है औरत। ये है दूसरा लालच जो मंडली की ओर से आता है। एक पास्टर का नम्र और अच्छा स्वभाव विश्वासी को अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक पास्टर का अच्छा स्वभाव विश्वासी को इतना अच्छा लगता है कि वो पास्टर का बहुत पास आ जाता है और उसी के बाद शुरू होता है शैतान का परीक्षा। शैतान क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा औरतों और लड़कियों को पास्टर के पास लाकर खड़ा कर देता है और शैतान उन विश्वासियों के मन में व्यभिचार का लालच तैयार कर देता है। और जो पास्टर आत्मिक रूप में थोड़ा सा भी कमज़ोर होता है वो पास्टर बहुत आसानी में शैतान की जाल में गिर जाता है और उस पास्टर का पतन हो जाता है। और तीसरा, आत्म अहंकार। मैंने ऐसे बहुत सारे पास्टर को देखा है जिन्होंने मन में ये सोच के रखा है कि मेरे जैसा ज्ञान इस दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। लेकिन असली समस्या तो अभी भी बाकी है। जब तक पास्टर अपनी कलीसिया में प्रचार करना शुरू करता है तो बहुत सारे विश्वासियों ने पास्टर को सम्मानित करते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं। रेस्पेक्ट देने वालों में से पास्टर के उम्र से भी ज़्यादा उम्र की व्यक्तियों ने भी पास्टर को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। उसी के बाद क्या होता है, एक पास्टर के मन में ये सोच विचार आता है, मैं ही सबसे ऊपर हूँ। अगर उसकी प्रचार सुनकर कोई उसे शाबाशी देता है तो पास्टर के अंदर में एक अहंग भाव पैदा होता है और वो हर बार चाहता है कि कोई उसकी तारीफ करे और वो भूल जाता है कि सारे गौरव तारीफ पाने का हक सिर्फ परमेश्वर की है। जब कोई उस पास्टर से ज़्यादा अच्छा प्रचार करता है तो उसकी दिल में जलन होना शुरू हो जाता है। वो जो अच्छा प्रचार करता है उसी को वो सह नहीं पाता है। मेरे प्रियो, यहाँ भी शैतान का काम होता है और शैतान ने उसे आसानी से गिरा देता है। तो एक पास्टर के रूप में
ये सारे चीज़ से बच के रहना है, चाहे जो भी हो जाए। अगर आप एक पास्टर हो तो ये तीनों चीज़ को अपनी सेवकाई की ज़िंदगी में मत आने देना। सबको जय मसीह की। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सबको जय मसीह की।